हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीव्यापा, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम में आने वाले टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती निकली हुई है उसके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो है बहुत ही सिलेक्टेड है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है, धन लक्ष्मी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, इस योजना के तहत बालिकाओं के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण प्रावधान है। ऑप्शन बी में है, इस योजना के तहत बीमा योजना लागू है। ऑप्शन सी है ए तथा बी। ऑप्शन डी है दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए और बी कथन जो है सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, शिशु को किस माह तक केवल माता के दूध पर आधारित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक जो है शिशु को माता के दूध पर आधारित होना चाहिए। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, भारत में 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है। तो भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष तक की आयु की बच्चों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15.87 करोड़। प्रश्न अगला दिया हुआ है, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहारा कार्यक्रम स्टेप प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1986 से 87 में जो है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए सहारा कार्यक्रम स्टेप प्रारंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5वां दिया हुआ है, रक्त का थक्का जमाने में किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन से पोषक तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6वां दिया हुआ है, सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है कौन से पोषक तत्व द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा। वसा एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7वां दिया हुआ है, बाल अधिकार संबंधी अभिसमय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय संधि। अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है बाल अधिकार से संबंधित है। प्रश्न 8वां दिया हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, सेशन न्यायालय में। सेशन न्यायालय में जो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिला कोष का संचालक मंडल नियंत्रित होता है। तो कहाँ से नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में महिला कोष का संचालक मंडल नियंत्रित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिला कोष का सृजन किया गया प्रारंभिक संग्रह रुपये। तो प्रारंभिक संग्रह रुपये कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुपये 2 करोड़ के साथ जो है छत्तीसगढ़ राज्य में महिला कोष का सृजन कार्य प्रारंभिक संग्रह रुपये रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11वां दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2015 के लिए किस देश को मेजबान बनाया गया। तो कौन से देश को मेजबान बनाया गया था। ऑप्शन डी, मॉरिशस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2015 के लिए मॉरिशस को जो है मेजबान बनाया गया था। प्रश्न 12वां दिया हुआ है, अब्दुल अमीन ने किस देश के 6ठे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। तो कौन से देश का कार्यभार संभाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। अब्दुल अमीन ने मालदीव देश के 6ठे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 दिया हुआ है, कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो कौन सी थी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, पुरुषपुर। पुरुषपुर जो है कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी थी। प्रश्न 14 दिया हुआ है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो कौन था। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता प्रतिशत पूछा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 71.04। 71.04% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता का प्रतिशत आंका गया है। प्रश्न 16 नंबर दिया हुआ है, तातापानी गर्म पानी का झरना इस राज्य के किस जिले में बहता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाला बलरामपुर जिला में जो है तातापानी गर्म पानी का झरना बहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 दिया हुआ है, कृष्णा गोदावरी बेसिन का संबंध है।
तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी बेसिन का किस चीज़ से संबंध है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस उत्खनन से। प्रश्न नंबर 18वां दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, जैविक अनवीनीकृत। जीवाश्म ईंधन को जो है जैविक अनवीनीकृत के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 19, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 4। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। प्रश्न नंबर 20वां दिया हुआ है, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, वियुक्त। वियुक्त जो है संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है। हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप बिल्कुल से इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।